रहे हैं, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का, नौकरी चाकरी का, अच्छी तरह से रहने का जो भी अधिकार हम पा रहे हैं वो हमारे संविधान की वजह से मिला है। वो संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बाबा तुझे इंसान कहूँ यह तेरा अपमान है। बाबा तुझे इंसान कहूँ यह तेरा अपमान है, और तुझे भगवान कैसे कहूँ, क्योंकि तू तो भगवानों का भी भगवान है। आज उसी बाबा के संदेश को लेकर के, बाबा साहब मान्यवर साहब के संदेश को लेकर के आज हमारी बहन जी आप लोगों के बीच में आई हैं। ऐसे इनकी बात मैं जितना भी करूं बहुत कम है साथियों। हमारे समाज में बहुत से प्रोफेसर भी हैं, बहुत से मास्टर लोग भी हैं, बहुत से इंजीनियर भी हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर लोग हैं, लेकिन इतनी तड़प, इतनी लगन भला किसके पास है? आप लोग खुद सोचिएगा इस बात को। सिर्फ बहन जी आज दिन रात मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, इनको रात रात दिखती नहीं, दोपहरी भरी धूप में निकल जाती हैं बिना खाए पिए, वैसे ही आपके बीच में हो करके खाना खा लेती हैं, आप लोगों से मांग करके खाना खा लेती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने बाबा साहब के सच्चे इतिहास को पढ़ा है, मान्यवर साहब का चमचा युग वाली किताब को इन्होंने पढ़ा है, उसका बढ़िया से अध्ययन किया है। और आप लोगों की ये जो दुर्दशा है, जो आपके बच्चों के साथ आगे होने वाली है, हमारा संविधान खतरे में है साथियों। जो अधिकार बाबा साहब देकर गए थे वो खतरे में है, उसको बचाने के लिए आज रात रात को आपके बीच में आई हुई है। इनका एक सपना है, वो सपना क्या है? मैं कहना चाहूँगा कि खुशियों का एक संसार लेके आएंगे आप लोगों के लिए, भविष्य उज्जवल करने के लिए यहाँ आई हैं। आज ऐसे तमाम गाँव में घूम रही है रात रात को, दिन को। खुशियों का एक संसार लेके आएंगे, पतझड़ में भी बाहर लेके आएंगे, जब भी पुकार लेंगे आप लोग दिल से, जिंदगी से भी सांसें उधार लेके आएंगे, जिंदगी से भी सांसें उधार लेके आएंगे। ऐसी है हमारी बहन जी मान्यवर साहब की तरह से। जैसे मान्यवर साहब हमारे मिशन को आगे ले गए, जो अच्छी बात थी वो हम लोगों को बताए कि हम लोगों को गुलाम बनाने का काम भगवान ने नहीं किया। भगवान अगर है इस दुनिया में, इस प्रकृति है कोई अगर, तो वो हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं करती है। भगवान का बना हुआ, प्रकृति का बनाया हुआ चाँद है, सूरज है, तारे हैं, ये नदियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है, ये धरती है, इसको प्रकृति ने बनाया है। हमसे क्या कोई भेदभाव करता है? पेड़ कोई लगाता है किसी के घर, तो बताइए क्या उसके कोई दलित के घर अगर पेड़ लगा आम का, तो क्या आम नहीं फलता है? फलता है ना। पेड़ हमसे कोई भेदभाव किया? हवा सबके घर बहती है कि नहीं बहती है? सूरज का प्रकाश सबके यहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? पहुँचता है ना। यानी जो ईश्वर के द्वारा, अगर ईश्वर कहीं है, अगर भगवान कहीं है, कोई प्रकृति कहीं है, कोई भेद नहीं करती। तो भला ये आदमी हमारे बीच में इतना भेद क्यों करता है? ये क्या छुआ हुआ पानी नहीं कोई पीता है? कोई इतना नीच किसी को कहता है? अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ बोलता है। इन्हीं बातों को समझाते थे मान्यवर साहब कि कुछ चालाक लोगों की ये चाल है, जो हमको आपको बांट करके अपने आप को राजा बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं। आज भी बटा है हमारा समाज भाइयों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे इतने भाई इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम सभी लोग आपस में बटे हुए हैं। कैसे? कोई भैया यहाँ निरंकारी वाले होंगे हमारे समाज के, कोई